ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4 FM आपकी आवाज, और शो चल रहा है एक मुलाकात। मैं हूं आपके शो का होस्ट आरजे सक्षम, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज जांगड़ा जी, जो ग्रैंड मास्टर हैं स्पोर्ट्स तांगसूडो के और फाउंडर हैं नेशनल स्पोर्ट्स तांगसूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो? बहुत बढ़िया सर। सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, और एक आपका इवेंट होने जा रहा है 10th नेशनल तांगसूडो चैंपियनशिप। जी सर। सर, हमें कुछ बताइए इस चैंपियनशिप से रिलेटेड, कोई जानकारी आप देना चाहें? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो तांगसूडो है, तांगसूडो दो तरह के तांगसूडो वर्ल्ड के अंदर खेले जाते हैं। एक ट्रेडिशनल तांगसूडो जो कि कोरिया का मार्शल आर्ट है, और जो हम कर रहे हैं एक नया हमने इजाद किया है, वो है स्पोर्ट्स तांगसूडो, उसका स्पोर्ट्स वर्जन। ओके सर। जैसे कि और बहुत सारे मार्शल आर्ट हम देखते हैं दुनिया के अंदर, ताइक्वांडो, कराटे, कुंफू, बहुत सारे मार्शल आर्ट हैं ऐसे जो दुनिया में खेले जाते हैं, और उनके जो आज स्पोर्ट्स वर्जन है वो ओलंपिक में भी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, मिनिस्ट्री में रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, उनको सरकार मानती है। उसी को मद्देनजर हमने देखते हुए तांगसूडो को मॉडिफाई किया और इंडिया का मार्शल आर्ट बनाया, जो कि स्पोर्ट्स तांगसूडो है। जी सर। सर, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो तांगसूडो है वो बाकी मार्शल आर्ट से कैसे अलग है? बिल्कुल। जो स्पोर्ट्स तांगसूडो है वो बाकी मार्शल आर्ट से इसलिए अलग है क्योंकि अगर ताइक्वांडो खेलते हैं, कोरियन मार्शल आर्ट है, और कोरिया की ही हमें भाषा सीखनी पड़ती है। जी सर। कराटे है, जापानीज है, जापान की भाषा सीखनी पड़ती है। कुंफू है, चाइना का मार्शल आर्ट है, और चाइना की भाषा सीखनी पड़ती है। हमने स्पोर्ट्स तांगसूडो भारत का मार्शल आर्ट बनाया है, जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी सर। वो संस्कृति से को मद्देनजर देखते हुए हमने, क्योंकि अगर हम आदिकाल से देखते हैं, रामायण महाभारत के समय से भी देखते हैं, तो हमारे इंडिया का, अपने भारत का मार्शल आर्ट है, जैसे मल्ल युद्ध कह सकते हैं, और बहुत सारे गदा युद्ध है, और बहुत सारे मार्शल आर्ट हैं जिसकी उत्पत्ति हमारे हिंदुस्तान से ही हुई है। ओके सर। और उसी को देखते हुए हमने जो देवीय भाषा है, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत, हमने स्पोर्ट्स तांगसूडो में वो ली है, जो हमारे भारतीयों को सीखने में बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। तो सर, ये जो मूव्स हैं स्पोर्ट्स तांगसूडो के, ये संस्कृत पर बेस्ड हैं, तो ये आइडिया आपको कैसे मिला, इसके बारे में बताइए सर। ये आइडिया पहले मेरा जो बेसिक मेरे स्टार्ट हुआ था, मैंने जो मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया वो 1988 में शुरू किया था। जी सर। और मेरे बड़े भाई जो कि हमने एक साथ मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, हमारे स्कूल में एक टीचर आते थे, और उन दिनों हम बचपन में देखते थे ब्रूस ली की, जैकी चैन की, और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट जो बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट हुए हैं, उनकी मूवीज वगैरह देखते थे। तो हमें फाइट सीखने का एक बड़ा मजा आता था कि भाई हम कुछ फेयर फाइट सीखें, कुछ एक्शन करें। तो मेरे बड़े भाई अरुण जांगड़ा हैं, जो उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और ये मार्शल आर्ट हमने सीखते सीखते बहुत सारे मार्शल आर्ट की हमने रिसर्च भी की, मैंने ताइक्वांडो भी किया, कराटे भी किया, कुंफू भी किया, बहुत सारे इनसे जुड़े हुए मार्शल आर्ट किए हैं। जी सर। मेहनत की है, और दिन प्रतिदिन हमें उसमें कुछ ना कुछ नया करते रहे, और 35 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उसके बाद हमने जैसे ट्रेडिशनल तांगसूडो है, ग्रैंड मास्टर हमारे एक अशोक कुमार जी हैं, जो कि इंग्लैंड से हैं। जी सर। वो इंडिया भी आए थे, उनसे भी मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ। जो पुराने वाला ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, ट्रेडिशनल तांगसूडो है, उनकी ट्रेनिंग उनसे भी ली है। उसके बाद सोचा कि यार जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट तांगसूडो है वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। जी सर। वो सिर्फ अपने डोजंग, अपनी एकेडमी तक, अपने क्लब तक ही सीमित है, और कुछ ना कुछ नया किया जाए। इसलिए हमने फिर अपने मार्शल आर्ट को, जो तांगसूडो है, उसको स्पोर्ट्स तांगसूडो में कन्वर्ट किया। जी सर। और आज
अभी कुछ ही दिन के बाद में हमारी 15वीं राष्ट्रीय तंगसुडू चैंपियनशिप का आयोजन सोनीपत हरियाणा में किया जा रहा है, जो कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा। जी सर। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 15 सेशन है वो पिछले 14 सेशन से किस तरीके से अलग है? बिल्कुल, अभी तक हम खेलते रहे, जो हमारी टूर्नामेंट भी है वो मैनुअल तरीके से होती रही है। इस बार हमने कुछ नया करने की सोची है और पहली बार स्पोर्ट तंगसुडू में सेंसर यूज हो रहे हैं। अगर बच्चा फाइट कर रहा है, कॉर्नर पे बैठ के हमारे चारों कोने पे रेफरी बैठते थे, वो स्कोर शीट पे स्कोर लिखते थे, पॉइंट लिखते थे, किसने कितने किक मारी, कितने पंच मारे। यस सर। लेकिन अब जैसे हम अपने आप को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जी सर। अगर आगे बढ़ना है तो बिल्कुल, उसी को देखते हुए हमने इस बार सेंसर यूज किए हैं। बच्चा किक मारेगा, उसको पॉइंट मिलेगा, सीधा उसको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। ओके सर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारा तंगसुडू इस बार इनके पिछले 14 सालों से इस बार अलग क्यों है। तो लिसनर्स, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद करेंगे आगे की बात। आप कहीं मत जाइए, सुनिए एक मधुर सा गीत। रग में है हिंदुस्तान, मेरी मिट्टी मेरी शान, रग रग में है हिंदुस्तान, वतन ही है मेरा अभिमान, रग रग में हिंदुस्तान, वतन ही है मेरा अभिमान, रग रग में हिंदुस्तान, विश्व गुरु का गौरव गान, रग रग में हिंदुस्तान, विश्व गुरु का गौरव गान, रग रग में हिंदुस्तान, मेरी मिट्टी मेरी शान, रग रग में है हिंदुस्तान, वतन ही है मेरा अभिमान, रग रग में हिंदुस्तान। रामायण का पावन ज्ञान, मर्यादा के रक्षक राम, संस्कृति में गीता का माँ गंगा का विरल धाम, धर्म सनातन का वरदान, वीर शिवाजी का ये स्थान, शौर्य की भूमि का गुणगान, महाराणा का देश महाराणा का देश महान, मेरी मिट्टी मेरी शान, रग रग में है हिंदुस्तान, वतन ही है मेरा अभिमान, रग रग में हिंदुस्तान। हर धर्म जाति का है सम्मान, सेना का पराक्रम बलिदान, लड़ेंगे हम जब तक है जान, सशक्त भारत का नवनिर्माण, विश्व विजय का अमिट प्रमाण, त्याग दया करुणा का दान, नव परिवर्तन नव संग्राम, रग रग में है हिंदुस्तान, रग रग में है हिंदुस्तान, मेरी मिट्टी मेरी शान, रग रग में है हिंदुस्तान, वतन ही है मेरा अभिमान, रग रग में हिंदुस्तान, विश्व गुरु का गौरव गान, रग रग में हिंदुस्तान, विश्व गुरु का गौरव गान, रग रग में हिंदुस्तान, मेरी मिट्टी मेरी शान, रग रग में है हिंदुस्तान, वतन ही है मेरा अभिमान, रग रग में हिंदुस्तान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एक मुलाकात प्रोग्राम में और हमारे साथ बने हुए हैं मनोज जांगड़ा जी, जो फाउंडर हैं नेशनल स्पोर्ट्स तांगसूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के और ग्रैंड मास्टर हैं स्पोर्ट्स तांगसूडो के। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस बार आपके इवेंट में कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर, इस बार हमारा आइडिया है कि 1000 से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमानित संख्या है। ओके सर, और इस बार प्लेयर्स के लिए सर क्या क्या प्राइजेस हैं? प्लेयर के लिए हर वेट कैटेगरी में, हर एज कैटेगरी में हमारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल और उनको सर्टिफिकेट और कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं। ओके सर। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस बार आपके इवेंट में जो पैरा एथलीट्स हैं और जो स्पेशल चाइल्ड एथलीट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके लिए इस बार क्या खास है? बिल्कुल, इस साल हमने पहली बार पैरा एथलीट और जो स्पेशल एथलीट हैं उनके लिए इवेंट शुरू कर दिए हैं नेशनल तांगसूडो फेडरेशन ने। और पिछले 19 दिसंबर को हमारा हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप भी हुआ था, उसमें हमारे पैरा एथलीट और स्पेशल एथलीट ने भी भाग लिया। और इस बार हमें अंदाजा है कि भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और उनको भी हम सपोर्ट करें। ओके सर, इसी के साथ लिसनर्स लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो नोएडा 107.4 FM आपकी आवाज पर। सर पे साया अंबर था तेरा, गोद में तेरी पले बड़े खेले, लड़ा हूँ आखिरी सांस तलक ओ माँ, सोने को अब गोद तेरी दे दे, बेटा हूँ ना तेरा माँ कह दे, बचपन की वो याद जगानी है। सुने थे जैसे वीरों के किस्से, मेरी भी अब एक कहानी है। दुनिया में तो लफ्ज कई है माँ, भारत जैसा नाम कहाँ कोई, बड़े समझ से एक एहसास है ये, वतन को दिल से चाहे जब कोई, है वतन तेरे लिए ये तन ही तो क्या, जो ना हो सके वो भी लुटाएंगे, जिंदगी को मान ले ये सांसें क्यों, है यकीन के लौट कर हम आएंगे। ताज हिमालय सर का माँ तेरे, अमृत जैसा तेरा पानी है, लहराती फसलें तन पर ऐसे जैसे ओढ़े चादर धानी है, ताप हो या हो सर्दी की रातें, हंस के ऐसे ही सब झेलेंगे, तन तो तुझको अर्पण है अपना, सांसें भी माँ तुझको दे देंगे, घर में चाहूं दीप हो खुशियों के, रंग तिरंगा मैंने पहना है, तन
को जितने घाव लगे मेरे, हर एक लगता मुझको गहना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है एक मुलाकात और हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर मनोज जांगड़ा जी। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इस इवेंट के अलावा स्पोर्ट्स तांगसूडो की कुछ अलग एक्टिविटीज के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें कि इस इवेंट के अलावा भी कोई इनकी अलग एक्टिविटीज हैं, वो आप बताएं। सर, जैसा कि स्पोर्ट्स तांगसूडो को भारत सरकार के ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत बौद्धिक संपदा भारत ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया है। जी सर। और नेशनल तांगसूडो फेडरेशन की भारत में ग्लोबल तांगसूडो फेडरेशन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स तांगसूडो की सभी गतिविधियों पे नजर रखना होता है। जी सर। और समय समय पर हम अपने इवेंट के अलावा जो कि हमारे रेफरी सेमिनार, स्टूडेंट सेमिनार, इंस्ट्रक्टर सेमिनार, अलग अलग तरह के सेल्फ डिफेंस सेमिनार, महिलाओं और लड़कियों के लिए भी एक हमारा स्पेशल एक प्रोग्राम होता है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में लड़कियों के लिए जैसे छेड़छाड़ होती है और उनकी हरासमेंट है, किसी भी तरह की उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए एक स्पेशल हमारा सेमिनार होता है सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए। जी सर। जो कि बहुत ही लाभकारी है और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के साथ में और अन्य देशों के साथ में हमारे साथ में महिलाएं, छात्र और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये और है कि इस चैंपियनशिप में किस एज के एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई वेट कैटेगरी भी होती है स्पोर्ट्स तांगसूडो में? सर, इस चैंपियनशिप में हमारी जो आयु वर्ग है वो 4 साल से शुरू हो जाता है। 4 साल के बाद में हमारे अलग अलग कैटेगरी है। अंडर 10 ईयर्स है, 14 साल के हैं, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। उसके बाद हमारा 30 साल वाले कैटेगरी है, 40 साल वाली कैटेगरी है। तो 40 साल से ऊपर के भी कोई अगर 50 साल, 60 साल के अगर कोई बुजुर्ग भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो खेल सकता है, क्योंकि जो खिलाड़ी की जिंदगी होती है वो आयु से नहीं उसके टैलेंट से देखी जाती है। जी सर। और लिसनर्स, हमारे साथ अजय वत्स जी भी मौजूद हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल स्पोर्ट्स तांगसूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के और रिटायर्ड CISF DSP भी हैं। सर, इस बार आपकी क्या ड्यूटीज हैं? अभी मेरे को टूर्नामेंट के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि अपने टूर्नामेंट्स में फंड्स कहाँ से इकट्ठे करने हैं। जी सर। वो लगे हुए हैं और टीम को ज्यादा से ज्यादा हमारा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो तो उस चीज में लगे हुए हैं। और सर, आप एक मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहें स्पोर्ट्स तांगसूडो से रिलेटेड? मैं ये कहूंगा कि आने वाले हमारी तांगसूडो फेडरेशन जो है, आने वाले इंटरनेशनल उसमें हमारा बहुत बड़ा लंबा एक हमारा पार्टिसिपेशन रहेगा और हम इसको ओलंपिक तक लाने की कोशिश में करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। मनोज जांगड़ा जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? सर, स्पोर्ट्स तांगसूडो में जो मेन उद्देश्य है वो लड़ाई का खेल नहीं है। जी सर। इस कला का उद्देश्य सही भावना, समन्वय और शक्ति विकसित करना है। जी सर। जो लड़ाई के लिए आवश्यक है। जी सर। स्पोर्ट्स तांगसूडो की तकनीक आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भी उपयोगी है। और मैं चाहूंगा कि भाई हमारे हिंदुस्तान के और दुनिया के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं एक बार स्पोर्ट्स तांगसूडो में जुड़े और जो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक मार्शल आर्ट बनाया गया है स्पोर्ट्स तांगसूडो, उसमें जुड़े और आगे इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। लिसनर्स, हमारे साथ स्पोर्ट्स तांगसूडो के एडवाइजर भी हैं सत्यनारायण सर, जो
म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ हरियाणवी सिनेमा हैं, जिन्होंने कई सारे गाने डायरेक्ट करे हैं, जिसमें से कि एक गाना हम सभी ने सुना है, तेरी आँखें कयो काजल। तो सर, आपकी क्या एडवाइसेस होती हैं स्पोर्ट्स तांगसुडो से रिलेटेड? देखिए, भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो आज के दौरान जो हमें बहुत ही जरूरी है, आज हर किसी को इसकी जरूरत हो गई है। आज के समय को देखते हुए हम देखते हैं कि इतने कुछ केसेस सुनने में मिलते हैं कि खुद से हम नहीं जीत पाते हैं वहां। जी सर। तो इसी को देखते हुए इस फेडरेशन का जो है एक हम सहयोग कर रहे हैं। जी सर। और जहां तक है, हम कोशिश रहेगी कि इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ चढ़ के इसमें लोगों को भाग देने के लिए हम सहमत हैं। सर, आप एक मैसेज जो हमारे लिसनर्स को देना चाहें। खुद से नहीं हारे तो जीतेंगे जरूर। वाह। सबसे जरूरी है कि हमें खुद का हौसला हमें बनाए रखना चाहिए। जी सर। और तभी हम जीत पाते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो यही कहूंगा मैं, सभी जो लोग हैं, सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे जो सुनने वाले साथी हैं, जी सर, सभी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें। जी सर। और इसको समझें गेम को। इसी के साथ करते हैं वाइंड अप शो को, और आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4 FM, आपकी आवाज। धन्यवाद। नमस्कार। 15th स्पोर्ट्स तांगसुडो चैंपियनशिप जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाली है SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत हरियाणा में, और जिसकी एंट्री 15 तारीख तक होगी। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें एज कैटेगरी 4 साल से ऊपर की है, जिसमें एज कैटेगरी 4 साल से लेकर के और 60 साल तक के बुजुर्गों तक की भी है, और उससे ज्यादा की भी अगर कोई बुजुर्ग पार्टिसिपेट करना चाहे, या कोई भी एथलीट की मेरे ख्याल से कोई उम्र नहीं होती, और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। पार गगन कर लेंगे हम, हो सूरज पर हम करे सवारी, पार गगन कर लेंगे हम, चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम, भारत माता की जय। सूरज पर हम करे सवारी, पार गगन कर लेंगे हम, चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। छल छल करती बहे धवल सी, झरनों से ये जलधारा,
in the evening into the night. ये है आपकी आवाज़ 107.4